Welcome to One Man Show by डॉक्टर एस एन शनॉय। आप सबको वन मैन शो में स्वागत है। आज का एक केस है, सही टाइम में डॉक्टर ने डिसीजन लेके कैसे पेशेंट को ऑपरेशन करके बचाया, इसके बारे में आप सब सुनिए और आपका कमेंट्स लिखिए, आपका रिश्तेदार को और फ्रेंड्स को फॉरवर्ड करिए। थैंक यू वेरी मच। वन मैन शो में मैं मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस न्यूरो सर्जरी पेशेंट्स को कैसे हैंडल किया है इमरजेंसी में। न्यूरो सर्जरी एक बहुत ही टफ ब्रांच है मेडिसिन का। इसमें ब्रेन का, स्पाइन का, नस का हमको ऑपरेशन सब करना पड़ता है। बहुत बार ये पेशेंट बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन में आते हैं और ज़्यादा करके एक्सीडेंट होके आते हैं, कभी कभी ब्रेन हेमोरेज करके आते हैं, कोमा में आते हैं और कभी कभी इनको तुरंत ऑपरेशन करना पड़ता है। और ये कोमा में रहने के कारण नॉर्मली ये नज़दीक का हॉस्पिटल में जाते हैं जिधर फैसिलिटी सब नहीं रहता है। उस समय न्यूरो सर्जन को उधर जाके देखना है और कभी कभी उधर टाइम नहीं रहता है डिसीजन लेने को, तो उधर ही ऑपरेशन करना पड़ता है। सो ऐसा सब सिचुएशन में न्यूरो सर्जन का मन में बहुत ही विचार आता है, क्या होएगा, इसको इधर कर सकता है क्या, नहीं करेगा तो जान जाएगा, किधर भी भेजेगा तो वेटिंग पीरियड में उसका पूरा नुकसान हो जाएगा। ये सब विचार के बीच में हमको ये काम करना पड़ता है। ऐसे ही एक केस मैं अभी आपको बोलने वाला हूँ। एक दिन मैं हॉस्पिटल में मॉर्निंग में राउंड्स ले रहा था। उस समय सडनली एक कॉल आ गया। एक रात में एक एक्सीडेंट हुआ था, हेड ऑन कोलिजन स्टेट ट्रांसपोर्ट बस के साथ एक एसयूवी का गाड़ी टकरा था। उसमें माँ बाप बाप ड्राइविंग कर रहा था, माँ बाप स्पॉट डेथ हो गया। पीछे दो बेटियां बैठी थे, एक तो उधर ही मर गए, दूसरे को इधर लाया है। जब हमारा हॉस्पिटल में लाया, उसका वो बेहोश थी, उसका सामने पूरा घाव था, उधर का हड्डी पूरा टूट गया था और उसका घाव के थ्रू पूरा मेंदू बाहर आया था। पेशेंट थोड़ा थोड़ा मूवमेंट कर रहा था। एक उनका ही रिश्तेदार डेंटल डॉक्टर ने लाया था उसको, बाकी कोई रिश्तेदार नहीं था। और वो डेंटल डॉक्टर भी बहुत घबरा गया था। अभी उसने है ना लाके तो छोड़ दिया। एक्सीडेंट जिधर हुआ था उधर से हमारा हॉस्पिटल करीब करीब 4 घंटे का एम्बुलेंस में जर्नी रहता है। सो जब हम देखा, उसने छोड़ के भाग गया वो। उसने ना एडमिशन का कुछ प्रोसीजर किया या पैसे का कुछ किया या कंसेंट लेने को, क्योंकि जब मेंदू सब घाव से बाहर आता है उसको तुरंत ऑपरेशन करना पड़ता है, नहीं है तो इन्फेक्शन होके आगे थोड़ा भी चांस रहता है इन्फेक्शन के कारण वो मर जाता है। इसके लिए हमको इसको तुरंत ऑपरेशन करना था। मैं ढूंढ रहा था ये डॉक्टर किधर गया, रिश्तेदार, थोड़ा बोल के उसको कंसेंट लेके उसको ऑपरेशन करता हूँ करके। फिर तो कोई नहीं था। 1 घंटा मैं वेट किया। बाद में मैंने डिसाइड किया, सो मैं खुद फाइल में लिखता हूँ और सुपरिटेंडेंट को बोल दिया कि ऐसा ऐसा है, मैं इसको ऑपरेशन करने को लेता है। सो उन्होंने बोला आपका रिस्क से आप ले लो। सो मैंने फाइल में लिख के इसको इसको मैंने ऑपरेशन का थिएटर में लेके गया। उसका आगे का हड्डी पूरा 25-30 छोटा छोटा पीसेस हुआ था। थोड़ा पीसेस मेंदू का अंदर भी गया था, मेंदू पूरा आगे का पूरा डैमेज हुआ था। सो ऐसा स्थिति में उसका जो डैमेज हुआ मेंदू पूरा निकाल के वो हड्डी का पीसेस पूरा हमने रख दिया बर्तन में, उसको अच्छी तरह धो के
एंटीबायोटिक सॉल्यूशन में डाल के उसको वापस, आगे चल के इसका माँ बाप तो मर गया, आगे कौन देखभाल करने वाला है इसको, हमको तो मालूम नहीं है आगे कोई आने वाला है, कोई डिसीजन लेने को आएगा क्या नहीं है। सो इसके लिए हमने एक भी पीसेस वेट नहीं किया, मैंने जिधर उधर था पूरा अच्छी तरह एक के ऊपर एक लगा के उसका फोरहेड सामने का पार्ट रिकंस्ट्रक्शन कर दिया। फिर इसको ऑपरेशन थिएटर से शिफ्ट करके आईसीयू में शिफ्ट किया और वेंटिलेटर में रखा। 3 दिन के बाद इसको धीरे धीरे होश आ गया। सो होश आने के बाद हमने वेंटिलेटर से निकाला। फिर पेशेंट बहुत कंफ्यूज था। सो 10 दिन के बाद वो फुल्ली रिकवरी हो गया। सो उस समय उसको अभी माँ बाप मर गए करके कैसे बोलना है, बहुत मुश्किल का काम है। कोई भी रिश्तेदार आगे नहीं आता था उससे बात करने को, कैसे बोलेंगे, वो लोग वो पूछेगा तो कैसे बोलेंगे। सो एक महीना 1.5 महीने तक हमने उसको हॉस्पिटल में रखा। फिर मैंने धीरे 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 एक विचार बोलने को करके उसका कॉन्फिडेंस लिया और उसको इन्फॉर्मेशन किया कि ऐसा है, तुमको आगे अकेला हैंडल करना है। सो वो उस समय बीबीएम पढ़ती थी। उसके बाद उसको हमने 3 महीने में डिस्चार्ज किया। वो आगे चल के पूरा इम्प्रूव हो गया। उसने बीबीएम कंप्लीट किया, शादी भी हो गया उसका, और उसको अभी बच्चा है, बच्चा भी ग्रेजुएशन कर रहा है, परफेक्टली नॉर्मल है, उसको कुछ अभी तकलीफ नहीं है, वो हमारा कांटेक्ट में भी है अभी। इसके लिए कभी कभी हॉस्टाइल सिचुएशन में हमको खुद को डिसीजन लेना पड़ता है और इसका ऑपरेशन करना पड़ता है। भगवान ने उनको अच्छा रिजल्ट दिया है। एक पर्सन अपना फैमिली में बच गया, उसके वजह से आगे उनका जनरेशन कंटिन्यू होएगा। हाँ We went to Vigaland. Where, where? Vigaland. Then one day Kumra. The third day the Kottayam. Just for Yeah. 3 days. Yeah. Third day there itself. Just They are all shopping your and all. close friends, huh? Yeah. Two of them. They are Yeah. my close friends. Yeah. ये एपिसोड आपको कैसे लगा उसके बारे में ज़रूर आपका कमेंट्स लिखिए, और आपको अच्छा लगा है तो आपको दोस्तों को और रिश्तेदार को फॉरवर्ड करिए, आप भी सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।